7 दिसंबर 2025 को हरियाणा के यमुनानगर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। कॉल में बताया जाता है कि शहर के पास स्थित एक नर्सरी में एक सरकटी नेकेड डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस बिना वक्त गवाए फॉरेंसिक टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचती है और बॉडी को कस्टडी में लेकर जांच शुरू कर दी जाती है। ये पुलिस के लिए एक तरह का ब्लाइंड क्राइम केस था, जिसमें ना ही बॉडी पर कोई कपड़ा था और ना ही बॉडी का सर। Hello everyone, welcome back to Case by Gaurav, and today we will cover the murder case of उमा सिंह। सर ना होने की वजह से लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद यमुनानगर पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का फॉर्मेशन करती है। एसआईटी आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स की जांच करती है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक स्विफ्ट कार उसी रूट पर कई बार निकलती हुई नजर आती है। कार की डिटेल्स निकाली जाती हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सहारनपुर के रहने वाले बिलाल के नाम पर होता है। 13 दिसंबर 2025 को पुलिस बिलाल के एड्रेस पर पहुंचती है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि बिलाल की अगले ही दिन यानी 14 दिसंबर को शादी होने वाली है। कार बिलाल की थी, इसलिए प्राइम सस्पेक्ट होने की वजह से पुलिस बिलाल से पूछताछ करती है। बिलाल पहले सारी घटना से अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के सवाल उसे कुछ देर की इंटेरोगेशन में ही बेनकाब कर देते हैं और जो सच सामने आता है उससे ना सिर्फ बिलाल का परिवार बल्कि पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल जो लाश पुलिस को मिली थी वो सहारनपुर के देहात इलाके के हलालपुर गांव की रहने वाली 30 साल की उमा की थी। उमा एक तलाकशुदा महिला थी। पति के साथ लड़ाई झगड़ों के चलते वो अलग हो चुकी थी। उमा का एक 13 साल का बेटा भी था जो अपने पिता के साथ ही रहता था। डाइवोर्स के बाद उमा सहारनपुर की गंगोत्री कॉलोनी में रहने लगी थी। यहीं पर 2 साल पहले उमा की मुलाकात बिलाल से होती है। जल्दी दोनों अपनी दोस्ती को प्यार का नाम दे देते हैं और कुछ समय बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। बिलाल की अब तक शादी नहीं हुई थी। वो एक टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन करता था। दोनों को साथ रहते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे। उमा के खर्चों का ध्यान भी वही रखता था। नवंबर 2025 में बिलाल की फैमिली उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय कर देती है, जो 14 दिसंबर 2025 को होनी थी। जब ये बात उमा को पता चलती है तो वो बिलाल पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर देती है। बिलाल को डर लगने लगता है कि कहीं उमा इस रिश्ते का खुलासा करके उसकी शादी न तोड़वा दे। इसी डर के बीच बिलाल एक प्लान बनाता है। 6 दिसंबर की शाम करीब 8 बजे बिलाल उमा को हिमाचल घूमने और वहीं शादी करने के बहाने कार में बैठाता है। लगभग 6 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों हरियाणा के यमुनानगर कालेसर नेशनल पार्क के पास एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। वहीं बिलाल कार की बैक सीट पर जाकर सीट बेल्ट से ही उमा का गला घोंट देता है। उमा की मौत के बाद पहचान छुपाने के लिए बिलाल मीट काटने वाले छुरे से उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद वो लाश के कपड़े उतारकर बॉडी को सड़क के किनारे फेंकता है और सर को पॉलीथिन में डालकर थोड़ी दूर दूसरी जगह जाकर डंप कर देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद बिलाल सहारनपुर अपने घर लौट आता है। अपने खून से सने कपड़े और सारे सबूत मिटाकर मोबाइल फॉर्मेट कर देता है और बड़े आराम से अपने निकाह की शॉपिंग करने निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिलाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने डेड बॉडी का सर बहादुरपुर गांव के पास से बरामद कर लिया है। बिलाल अभी जेल में है और कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा है। ये केस रिश्तों में विश्वासघात और क्रूरता का एक जीता जागता हॉरिफिक एग्जाम्पल है। आपकी क्या राय है इस पूरे केस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए केस बाय गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।